राजस्थान के अलवर से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन के अंदर 8 लोगों की मौत के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। हादसे के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, अकबरपुर थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मामला अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के 2 गांव पेंतरपुर और किशनपुर का है। यहां जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। कर रहे हैं इसमें 6 लोगों को भर्ती में जांच की जो मृतक हैं और उनके बयान लिए उनके परिजनों के। अभी तक ऐसी जहरीली शराब का किसी ने भी स्वीकारोक्ति नहीं, एक का भी नहीं आया अभी नहीं तक। किसी ने भी, किसी भी परिजन ने स्वीकारोक्ति नहीं की जहरीली शराब की। इन लोगों ने एक सब एक कराइए, इन लोगों ने बताया है कि रासायनिक छिड़काव है। अच्छा, और खेतों में कृषि कार्य होती ठीक है। और एक व्यक्ति दमे की बीमारी से बताया गया है। पेट में शराब का सेवन ज्यादा कर रहा है गर्मी के कारण। तो 3 दिनों में 8 लोगों की डेथ है या 6 की है ये? हमारे समक्ष जो जांच आई है, ये जो रिपोर्ट है उसमें 6। और अधिक जहरीली शराब जैसा कोई विषय है? जहरीली शराब जैसा कोई विषय नहीं है। पहले 6 की रिपोर्ट आई थी, लेकिन 5 की कैजुअलिटी सामने आई। लोग कह रहे हैं कि कच्ची शराब यहाँ एक गाड़ियों में निकलती है, कच्ची शराब, तो उसका भी पता लगा हुआ निकलती है? वो तो हमारा देखो नियमित काम है, रेड गश्त जारी रहती है, वो तो हम लगातार कर ही रहे हैं। और अवैध ब्रांचेज जो चल रही है शराब के ठेकों की 3-4 जगह ऐसा बताया गया है। नहीं, ऐसी कोई ब्रांच, एक तो अभी मेन रोड पे लिखा हुआ है, एक बड़ा सा ठेका लगा हुआ है। खाली है। कोई ब्रांच संचालित नहीं है। विभाग द्वारा जो मंजूर शुदा लोकेशन है वही चल रहा है। ठीक है। शराब को लेके जो लोग जो भर रहे हैं, क्या सही है और क्या मामला है पूरा? यहाँ बहुत अवैध शराब बिक रही है। यहाँ हर रानी में, हर गांव में जगह जगह शराब के अवैध कारखाने खोले पड़े हैं। लोग रोजाना शराब से अधिकतर बीमार पड़े हैं। लोग गांव में अभी देख लो आप जाके, कुछ तो खाटे में पड़े हैं, कुछ एडमिट हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी शराब बेच रहे हैं। कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग मर चुके हैं अभी तक? अभी तक तो 8-7 लोग मर चुके हैं। और बीमार कितने हैं? बीमार अभी 8-10 लोग और घाट में पड़े हैं जो कभी मर सकते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन कोई नहीं है, प्रशासन सब मिले हुए हैं, ठेकेदार और उनका एक ही काम है। तो उनका मामले को लेके अब आपके गांव के लोग क्या कर रहे हैं? गांव पंचायती कर रहे हैं, पारो गांव की पंचायती कल सबके ये करेंगे, एक बैठ के अपन अवैध शराब को बंद करेंगे। यहाँ बेचना हमारे अलाउ नहीं है। ठेकेदार एक ही दुकान चला सकता है, उनको 10 दुकान चलाने की अथॉरिटी नहीं है। तो ये शराब के ठेके पे जहरीली शराब मिल रही है या चौथड़ वाली ये तो शराब है? ठेके पे एक्सपायर डेट की दारू मिलती है। आप खुद जाके चेक कीजिए, वहाँ 2020, 21, 22, 23 की दारू मिलेगी। वहाँ पे 2-2 साल, 3-3 साल पुरानी दुकानों की दुकानों में बेच रहे हैं वो। 20-20 रुपए में जो अद्दा मिल रहा है, सही है क्या? हाँ, ये घाटला की दारू बिक रही है यहाँ पे। मिलती है? 30 रुपए में दे रहे, कोई 40 रुपए में बेच रहा है, कोई 50 रुपए में बेच रहा है। अन्य मन मर्जी कर रखी है, कैसे ला रहे हैं कैसे नहीं ला रहे वो हमारे को नहीं पता है। कहाँ मिल रही है, कहाँ बनाते हैं, ये कोई पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। क्या कुछ इतनी आपकी बात? सुबह करीब 9 बजे ये जानकारी मिलने में आई थी कि पैतपुरा किशनपुर के क्षेत्र में सिलीसेट के पास ऐसा है कि 7-8 लोगों की इकट्ठा कोई डेथ की खबर मेरे पास आई मोबाइल पे। तुरंत ही हमने अपनी रेवेन्यू की टीम, तहसीलदार अलवर, एसएचओ अकबरपुर और एक्साइज की पूरी टीम डीओ को निर्देशित करके मौके पे भेजी थी। अब तक जानकारी जो मेरे पास आई है उसमें 6 मौतों की पुष्टि जो बताई गई है वो है कि 6 अलग-अलग जगहों पे मौत हुई थी। हर एक के घर जाके हमारी टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाके तफ्तीश की है। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। परिवार वालों ने ये बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, किसी कीटनाशक के स्प्रे के बाद उनको सिम्टम्स आए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे में एक हाई बीपी की कागज मिले हैं जो सीएमएचओ साहब ने देख के हमें ये बताया है कि शायद ये हाई बीपी की वजह से मृत्यु हुई है। और तीसरे में परिवार ने दमा का अटैक बताया और उसकी दवाइयां भी दिखाई हैं। इन तीनों का ही शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो 3 डेथ्स हैं उनमें हमें ये जानकारी मिली है, एक तो ये सारी ही मृत्यु जो है वो अलग अलग दिनों पे हुई हैं, सबके अंतिम संस्कार हो चुके हैं और किसी का भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, कराया ही नहीं गया है। इसलिए जो भी जानकारी है वो हम ऐसे हिस्ट्री से ही ले पा रहे हैं। बाकी 3 में ये बताया गया कि आदतन शराबी जो शराब की आदत थी वो इन 3 जनों की थी। इनके जो कागज देखे हैं उसमें
प्रिलिमिनरी सीएमएचओ साहब का कहना है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर या हाई हाइपरटेंशन अलोंग विथ लिवर फेलियर के केसेस होंगे, जिनको शायद सही समय पे अस्पताल की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई, इस वजह से इनकी डेथ ये हुई है। शराब पे बात आ रही है, तो क्या शराब का भी कोई वहाँ सैंपल लिया गया, वहाँ कच्ची बनती है या किस तरह का क्या? नहीं, वहाँ पूरी टीम सुबह से दबिश कर रही है। जहाँ भी जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो मेरे पास शाम तक आएगी, वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी 7 तारीख से ईपीएफ एक्टिविटीज का अभियान भी चल रहा है एनफोर्समेंट का, तो उसमें भी इन तीनों गांवों में एक्टिविटीज की गई हैं, वो भी जानकारी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। पुलिस और ईपीएफ पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे भी अगले कुछ दिनों तक ये करते रहेंगे। कहीं आगे हमें और ऐसी कोई जानकारी मिलती है डेथ की या किसी और चीज की, तो उसकी गहनता से जांच करेंगे। मैम कितने जी। घरों को अपन ने मतलब वो हाँ। किया सर्वे के दौरान? अभी जो सर्वे किया मैंने बताया, मेरे पास 6 मौत के नाम आए थे कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके घरों में गए और उनके पड़ोसियों में गए। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी जहरीली शराब या स्पूरियस लिकर का कोई डेथ होती है तो ग्रुप में कोई एक स्रोत होता है कि सारे लोग किसी एक शादी में गए या एक दुकान पे थे या एक जगह गए। जब एक सोर्स से उनको सिम्टम्स आते हैं तभी उसे ऐसे किसी केस में हम डालते हैं। यहाँ तो मतलब 6 लोग बिल्कुल ही अलग हैं। 3 का सेवन का कोई रिलेशन ही नहीं है शराब से, और बाकी 3 का पुरानी आदतन शराब से थोड़ी उनकी हालत खराब बताई। कितने दिनों में डेथ की रिपोर्ट मिली थी? ये 25, 26, 27 और 28 और आज हमारी जानकारी में है ये अलग अलग गाँव में केसेस से हुए। हाँ, एक व्यक्ति के एडमिशन की हमें सुबह जानकारी थी, उनकी मैंने अभी पीएमओ साहब से चर्चा की है, तो उनका कहना है वो ठीक होके चले गए, उनको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं देसी शराब बनने की बहुत बार घटनाएं घटी हैं। बिल्कुल। तो इसी ईपीएफ में जी, तो इस जो अभी 7 से अभियान चल रहा है उसमें स्पेशल फोकस इस एरिया पे कहा था, तभी यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और आज से इस पे और कड़ी कार्रवाई के लिए ईपीएफ और पुलिस को निर्देशित किया गया है। आगे के दिनों में अगर कोई भी और जानकारी ऐसी आती है कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो हम बिल्कुल जाएंगे। अभी तक कोई डिटेनिंग की बात नहीं आई है, मैं शाम तक आपको पूरी सूचना दे पाऊंगी। एक छोटा सा एक चीज